काको फोन आते जी कोनो मिला के देती है अभी ये सुंदर राम कथा सुने बर बैठे हो काको घर को सगा के तगत जाहु देख ले घर के वाला खाना नहीं दे है और राम कथा सुने बर चल जा लाख लाख तो ड्राई लगे ऐसे की ही नहीं हो फिर तो कि पढ़ने के बाद ही परीक्षा होती है बिना पढ़े परीक्षा नहीं हमारे पास वासना आना समझ आते है लेकिन स्वयं भगवान राम सीता और लक्ष्मण जी जहाँ पर सत्संग करते हैं जी है नहीं वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी और भक्ति रूपी सीता में अगर इधर होते हुए भी वासना आ सकती इतना सोचने वाले बात का विचार करके देखिए करते और वो सत्संग में कौन है विडंबना बन गई या कौन इस कठिनाई बन गई कि वासना रूपी सुर्पणखा तो जैन हर सत्ता सत्ता वाले बात है अच्छा नाक कान कट्ठे का था बने आप भी नाक कान कट्ठी नहीं हो नहीं करते नहीं नाक कान का घर करते कि सूर्पणखा कौन है तकी सूर्पणखा वासना के प्रति तो वासना के नाक कान कट्ठे सत्संगी मन के नाक कान नहीं कट्ठे काबर वासना हाँ धर्म यज्ञ में विघ्न डाले बराती पंचवटी के कुटिया में भगवान राम माता जानकी जी और लक्ष्मण भैया यानी देखिए ज्ञान प्रचार व्यक्ति सोच में पड़ गएगा कि कहूँ ये रावण का मुरंगला काटक काटक कहूँ अपन बहनी की याद आ गए तो मोरे नाक कालना मत काट दे आदमी कोरोना में का ही चलेगा ही हो नाक का ठीक चलते का नहीं चलेगी हनुमान जी महाराज का पूछना कि रावण इसने कहा थे भक्त कर पट्टी मंगल का वो विचार करेंगे अरे भैया ये अंगला काटे वाले को कहा थे अंगला धम करे वाले को कहा थे कौन सा का पता सूर्पणखा की आग में कमोरे नाम का ना परीक्षा लेकर ये देखे बर कि तुम्हारे अंदर कितना सत्संग में कितना चीज जो है आप मतलब ग्रहण करेंगे तो परीक्षा ज्ञान प्राप्त होगी से अब तो बुलाया ना क्या सच्चाई है क्या वास्तविकता है क्या पारदर्शिता है आप सभी जानते हैं कन्हैया ने माखन खाया है और माँ ने लिख दिया अच्छा मतलब माँ ने पूछा तो मुख से निकल गया भाई नहीं माखन खाया तो कन्हैया ने सोचा मुख से निकल गया तो क्या हुआ अब इसी कर देते कि नहीं खाया और ऐसे ऐसे तर्क दिए माँ को ऐसा समझाया कि अंत में माँ ने कह दिया हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया सबसे पहला तर्क दिया कहने लगे माँ ये तुमने सोचा कैसे मैं माखन खा सकता हूँ तुम्हें तो पता है कितना छोटा सा बालक हो सुबह से जहाँ फुर्सत नहीं मिलती मैं बंशी बट भट पहला भोर और दूसरा सांझ हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलग अलग समय के अलग अलग राग होते हैं यहाँ तक कि मौसम तक के राग होते हैं मौसम बदलता है स्वर बदल जाते हैं तो भोर सुनिए भोर के राग और सांझ आगे मंडल है मेरा प्रयास है शायद आप सबको समय का आभास होगा बांधते होती हनुमान जी महाराज रखिए आज के समय में जिन आदमी अच्छा कार्य करके बढ़त जाते नहीं दाई हो आगे बढ़ने वाला खिंचैया बढ़ जाता है लेकिन करते जा रहे हैं तू करते रहे खींचने वाले खींचने दे अरे खींच खींच के थक जाएंगे लेकिन तू आगे बढ़
कन्हैया ने दूसरा तर्क दिया, कहने लगे माँ ये तुमने सोचा कैसे मैं माखन खा सकता? तुम्हें तो पता है कितना छोटा सा बालक हूँ, छोटे छोटे हाथ पैर मेरे, और माखन की मटकी कहाँ ऊपर टांग के रखी हूँ। मैया बोली मैं बालक बहन को छोड़ो छोटो 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 मैं बालक बहन को छोड़ो। ये चीको किस विधि पायो, ये चीको किस विधि पायो। माँ मुस्कुरा दी, कहने लगी कन्हैया क्यों बातें बना रहे हैं, ये जो मुंह में माखन लगा है वो कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा अरे फंस गए, भूल हो गई, तुरंत लग कर दिया। मैया ये बाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये बाल बाल सब बैर पड़े हैं, पर बस मुख न पटायो सुनैया मैं कब माखन खायो सुनैया मैं कब माखन खायो। अब कन्हैया ने माँ की खुशामद शुरू की, थोड़ी तारीफ करना शुरू किया, सोचा माँ प्रसन्न हो जाएगी तो क्षमा कर देंगे। तो देखिए मैया अरे हो मेरी मैया सुंदर सुंदर, मेरी मैया प्यारी प्यारी, मेरी मैया कैसी प्यारी, मेरी मैया अरे हो मेरी मैया अरे हाँ मेरी मैया वो मैया तू जगह मैया तू जगह मरियत बोली इनके कहीं पति आयो नी मैया बोली इनके कहीं पति आयो। मतलब हर सेट में एक मशीन।